नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साह भक्ति क्लब पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जन्माष्टमी व्रत कथा और पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण जी की जन्म कथा सुनना जरूरी माना जाता है, इसलिए आज कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। मान्यता अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को सनातन धर्म के लोग कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण जी की जन्म कथा सुनना जरूरी माना जाता है। यहाँ जानिए कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनकी काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्योधनी था और प्रजा को कष्ट दिया करता था। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक समय कंस जब अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक से रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे की होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रहकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देने चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है और जल्द ही तुझे पापों का दंड देगा। यह कथा यहीं समाप्त होती है। और अब जानते हैं पूजा विधि। जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी की सुबह स्नान आदि कर सभी देवी देवताओं को नमस्कार कर और मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। इसके बाद हाथ में थोड़ा जल और कुछ पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें
और विधि विधान बाल गोपाल की पूजा करें। फिर दोपहर के समय जल में काले तिल मिलाकर एक बार फिर से स्नान करें और देवकी जी के लिए एक प्रसूति गृह का निर्माण करें। इस सूतिका गृह में एक बिछौना बिछाकर उस पर कलश स्थापित कर दें। फिर देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए पूजा करें। अब जन्माष्टमी की मुख्य पूजा करने के लिए रात 12 बजे से देर पहले वापस स्नान करें। घर के मंदिर में या किसी साफ स्थान पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। कृष्ण जी को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार करें। बाल गोपाल को धूप दीप दिखाएं, उन्हें रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं। कृष्ण जी पूजा में गंगा जल और तुलसी के पत्ते अवश्य उपयोग करें। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद कृष्ण जन्माष्टमी की कथा जरूर सुनें। अंत में भगवान कृष्ण की आरती कर प्रसाद सभी को वितरित करें। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले लोग रात 12 बजे के बाद पूजा के व्रत खोल सकते हैं। भगवान कृष्ण को मोर पंख बेहद पसंद है, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा करते समय कृष्ण जी की प्रतिमा के पास मोर पंख अवश्य रखें, साथ ही लकड़ी की बांसुरी भी रखें। अगर आप सबको जन्माष्टमी की व्रत कथा और पूजा विधि की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें और जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।